ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा सकंद 12वां अध्याय। वृत्रासुर का वज्र से मारा जाना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, यह सब ज्ञान कहकर वृत्रासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्रासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। जब उसने बाएं हाथ से प्रीत नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया, तब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा ना सका। तब वृत्रासुर बोला, हे इंद्र, तू मत डर, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार दिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा और तेरे हाथ से मारा गया तो बैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता, दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मरना व मारना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुँच जाऊँ। इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्रासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्रासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। उसके तनु से एक तेज निकलकर बैकुंठ को चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 13वां अध्याय। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भागना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ। शुकदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर दैत्य को तवष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था, इसलिए वृत्रासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्मा हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता और अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धारूप ब्रह्मा हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा, तो पूर्व उत्तर के कोने पर मानसरोवर तालाब में जाकर कमल नाल में छिपा रहा और वह ब्रह्म हत्या ब्रह्म रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सका। जब वह क्षुधा व तृषा से अति दुख पाने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। तब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया। तब ऋषिवरों ने वहाँ का राज्य राजा नहुष को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुझे इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की सामर्थ्य नहीं है। यह वचन सुनकर ऋषिवर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहाँ का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब ऋषिवरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती। यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया, महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरा पतिव्रत धर्म बचे वह यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बैठाने का उपाय करता हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति जी से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्महत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुष का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया, तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 राजसूय वश्व यज्ञ करने से इंद्र होता है। सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आवो, तब मैं तुम्हारे पास रहूँ। राजा ने काम के वश होकर पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषियों व ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी भोजन नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मदमंदा होकर ऋषिवरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिवरों ने उसका धर्म देखकर राजा को शाप दिया कि तू सर्प हो जा। यह वचन उनके मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पतिव्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर जाकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमलनाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, तू मत डर, अश्वमेध यज्ञ करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं।
सो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार तालाब से निकलकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब वह ब्रह्म हत्या से छूटकर फिर दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 14वां अध्याय। शुकदेव जी का वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे शुकदेव स्वामी, साधु व वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्रासुर दैत्य को जिसे त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था? शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्रासुर को अंत समय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नामक 7 द्वीपों का राजा था। वो धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने कर्म व धर्म से रहकर मगन थे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थी, किंतु उसके कोई पुत्र ना हुआ, इसलिए वह 8 पहर सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषिवर अपनी इच्छा से राज मंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर व सम्मान से बिठाकर उनका पूजन किया। जब ऋषिवर ने उसको उदास देखकर पूछा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा व प्रतापी राजा होकर मलिन रूप क्यों दिखलाई देते हो, तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है, पर संतान न उत्पन्न होने से दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आदि लगावे तो सुगंध सूंघने से उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना यह 7 द्वीपों का राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी यह चिंता भी दूर कीजिए। यह बात सुनकर ईश्वर बोले कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तुम किस वास्ते इतना सोच करते हो? हम भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम परमेश्वर का भजन करो जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोले, महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान में ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र की अति अभिलाषा देखकर उससे कहा, हे राजन, तुम ऐसा हट करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ा हर्ष होगा और पीछे से महादुख पाओगे। राजा ने कहा, महाराज, एक बार मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। यह बात सुनकर अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र होने के वास्ते राजा से यज्ञ कराया और पूर्णाहुति देकर जो कुछ संकल्य बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तो अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे राजा ने वह संकल्य अपनी बड़ी स्त्री करत धूति को खिलाया, वैसे ही हरी इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े हर्ष से 6 अरब गो विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया और सब छोटे बड़ों को मुंह मांगा द्रव्याधिक देकर इस तरह प्रसन्न किया कि जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख होता है। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वह दिन रात बड़ी रानी के मंदिर में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मोह से 8 पैर हमारी सवती के पास रहते हैं, हम लोगों को आँख उठाकर भी नहीं देखते, उसके वश में होकर हमें अपनी के बराबर भी नहीं समझते, तो सवित्री ढा से सब रानियों ने आपस में यह सलाह किया कि यदि यह बालक मर जावे तो राजा हम लोगों से भी प्रीति करेगा। ऐसा विचार कर एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया, सो वह लड़का मर गया। करदूती रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहाँ जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसा चेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं रही। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राज मंदिर पर आए। उस बालक के मरने का जितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासियों, नगरवासियों को हुआ वह वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री अपने पति व कुल का भला न चाहकर केवल अपने ही तन का सुख चाहती हैं, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास करना और उसके वश में होना उचित नहीं है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।